जय हिंद। स्वागत है आपका सैनिक कॉर्पोरेट अपडेट्स में। महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL कोल इंडिया की ओर से वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पर पूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया गया। ऑनलाइन के माध्यम से 7/5/2026 से लेकर अप्लाई करना शुरू हो गया। इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाया था। लास्ट ईयर अप्लाई करने की 28/5/2026 रखी गई है और जहाँ पे CBT वगैरह होगा उसके बारे में बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। जो वैकेंसी जारी की गई है टोटल 500 पद हैं, जिसमें कि असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल 47,330 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। 150 पद हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनीज की वैकेंसी ये मिलेगी आपको, जिसमें कि 1,583 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। तो उसके हिसाब से महीने के हिसाब से लगा सकते हैं आप लोग। 350 पद हैं और पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। यदि बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो फायरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी है उनके डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 साल का होना चाहिए, जो कि AICT और इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। दूसरा है टेक्नीशियन, जो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की बात की गई है, मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में ITI आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय, जो कि NCBT या फिर SCBT के द्वारा होता है। मिनिमम 1 साल ट्रेनिंग का ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इनके द्वारा बताया गया है। एज बताई गई यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसमें कि 30 साल अपर एज लिमिट दी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्सेसमैन एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 साल, यानी कि जो भी आपकी एज है उसमें असली जितनी सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और छूट आपको दी जाती है। तो उस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो अपर लिमिट एज है यहाँ पर 30 साल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है पूर्व सैनिकों को भी दिया जाएगा, एक्सेसमैन को भी दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है https://mahanandikoal.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर काफ़ी रखी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। 1,180 रुपये तक भी रखा गया, लेकिन पूर्व सैनिक उनको एग्जाम डट किया गया। और भी कैटेगरी हैं जिनको की छूट दी गई है। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे। MCL असिस्टेंट फायरमैन टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें बताया गया है सिलेक्शन methodology. The selection methodology will comprise of computer based examination। जो CBT होगा उसके हिसाब से no personal interview will be held। कोई भी पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। The CBT will consist of objective type questions यहाँ पे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। There will be no negative marking। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। रॉन्ग आंसर यदि आप देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप में आपको पेपर मिलेगा। और सेक्शन A के अंतर्गत जो यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके पास जो है एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ऐसा